ठीक है, चलो जी 7th हाउस की बात करते हैं। क्या क्या चीजें देखते हैं हम 7th हाउस से, जरा बताना स्टार्ट कीजिए आप लोग। मेनली किस चीज के लिए ये देखा जाता है आपके स्पाउस के लिए। रिटेल बिजनेस स्पाउस हो गया और आपका जो है विवाह हो गया, मतलब एक ही बात है वो। दूसरा आपका बिजनेस, और बिजनेस के अलावा बिजनेस पार्टनर, और हो गया रिटेल, और क्या हो गया आपके क्लाइंट्स, जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं 7th हाउस। और बताइए अपोजिट सेक्स, मेल की कुंडली है तो फीमेल, फीमेल की कुंडली है तो मेल 7th हाउस। और ये आपको देता है 1-to-1 टॉक, जो आमने सामने बैठ के बात करते हैं। दूसरा जी ये आपको बताएगा, बिजनेस तो हमने लिख ही लिया है, सेकंड चाइल्ड, दूसरा बच्चा। पहला बच्चों के लिए कौन सा हाउस रेस्पॉन्सिबल होता है? 5th हाउस। लेकिन जब दूसरे बच्चे की हम बात करेंगे तो 7th हाउस। ठीक है, और ये आपको बताएगा कुछ बचा, हाँ ये आपको बताएगा अटेनमेंट ऑफ पोजीशन या पोस्ट। पद प्राप्ति, जो आपको स्टेटस मिलता है। स्टेटस 10th हाउस भी बताता है, लेकिन 10th कौन सा हाउस है? 7वां। एक चीज ये और भी बताता है, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि घर, जो हमारा घर होता है वो कौन सा घर होता है? कौन सी भाव से देखते हैं अपने घर को हम? नेटिव प्लेस को। नेटिव प्लेस को कौन से घर से देखते हैं कुंडली के? 4th हाउस से। और 4th से 4th कौन सा होता है? चौथे से चौथा घर कौन सा है? 7th हाउस। यानी कि घर से दूसरा घर। इसमें कोई विदेश उदेश वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी हो सकता है वो। एक ही बिल्डिंग में हो सकता है, एक ही सोसाइटी में हो सकता है, एक ही सिटी में हो सकता है, एक ही स्टेट में हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है। जैसे 12th हाउस को हम विदेश बोलते हैं ना, दूसरा कल्चर। 3rd हाउस को घर से दूर बोलते हैं, लेकिन ये एक घर से दूसरा घर है, वो भले से सेम सिटी में ही क्यों ना हो। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसमें जो आज हम बात करेंगे वो दो पहलुओं पे मेनली करेंगे। एक तो हम करेंगे बिजनेस पे, कि किस प्रकार का बिजनेस आप कर सकते हैं, या किन केस में आप बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरा स्पाउस के बारे में। ठीक है, यही दोनों मेन प्रश्न उठेंगे इसमें से, कि भाई अगर बिजनेस के बारे में आपको कोई पूछेगा तो आपको देखना पड़ेगा, या पत्नी के बारे में, विवाह कब होगा वो तो नहीं, लेकिन स्पाउस का बिहेवियर कैसा हो सकता है, नेचर कैसा हो सकता है वो, या उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा सही तरीका ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किस चीज से आप स्टार्ट करना चाहोगे, बिजनेस से या स्पाउस से? क्या कहते हो? स्पाउस से। चलो जी, गुप्ता जी की बात को मानते हुए बात कौन से घर की हो रही है? 7th हाउस की। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट पुराना याद है आपको? किसी भी घर को देखने के लिए सबसे पहला रूल क्या है? जिस घर की बात कर रहे हैं उस घर में कौन सा प्लेनेट बैठा है? बैठा हुआ ग्रह। दूसरा क्या काम करेगी? दृष्टि। तीसरा स्वामी। चौथा कारक ग्रह।
कारक ग्रह। अब 7वें घर का कारक ग्रह कौन सा है? 7वें घर का कारक ग्रह कौन सा है? वीनस। ठीक है, तो इसका कारक कौन हो गया? शुक्र, वीनस। क्यों? क्योंकि वीनस पत्नी का भी कारक है और वीनस रिलेशनशिप का, रिश्ते का भी कारक है। रिलेशनशिप, ठीक है। तो कारक तत्व तो आपको हर प्लेनेट के पता है, क्योंकि जब हमने प्लेनेट किए थे तो हमने किया ही था। अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति क्या बनाएगा? बृहस्पति तो नैतिकता देगा आपको, बृहस्पति कंसल्टेंसी देगा आपको अगर व्यापार में करोगे, बृहस्पति आपको गुरु बना देगा, बृहस्पति अगर आपको पार्टनर देगा। देखो पार्टनर में ना दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी सुंदर है, अति सुंदर है, एक पत्नी है जिसकी पत्नी बहुत गुणी है। वीनस के केस में क्या आएगा? लग्जरी आएगी, सुंदरता आएगी, ब्यूटी आएगी, अट्रैक्शन आएगा। बृहस्पति के केस में ये नहीं होगा, बृहस्पति के केस में नैतिकता आएगी, गुणी आएगी, ज्ञानी आएगी, मोरल आएगी। बात समझ में आ रही है? बृहस्पति और वीनस में क्या डिफरेंस क्रिएट होगा? तो गुणी पति या पत्नी चाहिए तो बृहस्पति देगा, और अगर सुंदर चाहिए तो वीनस देगा, क्योंकि वीनस किसका कारक है? सुंदरता का, ब्यूटी का। क्लियर हुई इतनी बात? तो एक तो मान लो कि यहाँ पे अगर सूर्य बैठा है तो क्या बोलेंगे? स्पाउस क्या होगा? इगोइस्टिक होगा। सूर्य का नेचर क्या है? राजा वाला नेचर है ना उसका, वो अपनी चलाएगा, अपनी करवाएगा, राजा की तरह बिहेव करेगा, इगोइस्टिक भी होगा, नेम एंड फेम वाला हो सकता है। मंगल होगा तो झगड़ालू होने की पूर्ण संभावना है। या अब सूर्य के केस में ये भी हो सकता है कि स्पाउस जो है गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। मंगल के केस में मंगल की एनर्जी कैरी करेगा, तो अगर वो उसको हम, मंगल का कार्य नहीं होगा तो फिर क्या होगा? झगड़ालू होगा। मंगल का कार्य होगा तो स्पोर्ट्स में हो सकता है, जिम ट्रेनर हो सकता है, किसी मैकेनिकल उसमें इंजीनियर हो सकता है, मशीनरी वर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हो सकता है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो सकता है, पुलिस से जुड़ा हुआ हो सकता है, आर्मी से जुड़ा हुआ हो सकता है। बात क्लियर है? तो एक तो कारक तत्व आपको ध्यान रखने हैं, प्लैनेट के खुद के कारक तत्व क्या है। दूसरा लॉर्डशिप, कि कहाँ का वो अपना स्वामी बन के बैठा हुआ है। अब मान लो कि अगर इसमें लग्नेश जाएगा, लग्नेश कहाँ जाएगा? 7th हाउस में, तो क्या बोलोगे आप इस जातक के बारे में? मन स्पाउस के साथ ही लगता है। इसका पूरा जो ध्यान होगा वो कहां पर रहेगा? 7th हाउस पर। 7th हाउस यानी कि स्पाउस पर, यानी कि पत्नी या पति के पीछे पीछे ही चलेगा ये। लेकिन लग्नेश के बारे में हम एक बात बोलते हैं, एक तो है 7th लॉर्ड का लगन में बैठना, एक है लग्नेश का 7th हाउस में बैठना। अगर 7th लॉर्ड लगन में बैठा है, 7th लॉर्ड लगन में बैठा है, तो आपका स्पाउस आपको डोमिनेट कर रहा है। लेकिन यदि लग्नेश 7th हाउस में बैठा है तो ये जातक जैसा चाहेगा रिलेशनशिप को वैसे चला लेगा। बात समझ में आई? क्योंकि जहां भी लग्नेश जाएगा वो उसके कंट्रोल की चीज है। जैसे पिछली क्लास में हमने 6th हाउस में कहा था, तो 6th हाउस में क्या कहा था कि ऋण रोग शत्रु इस व्यक्ति के कंट्रोल में है, जैसे चाहे शत्रुओं का वैसे नचा सकता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे स्पाउस इसके कंट्रोल में है, रिलेशनशिप इसके कंट्रोल में है। जब ये 1 to 1 कम्युनिकेट करेगा या कोई स्टेज पे जाके ये परफॉर्मेंस देगा, स्टेज का भी होता है ये 7th हाउस। जब ये लोगों से बात करेगा ग्रुप में, तो ये अपने हिसाब से उस पूरे नैरेटिव को या उस सभा को या उस स्टेज को अपने हिसाब से चलाएगा। तो बहुत अच्छा ये जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में होते हैं ना, अपनी बात को मनवा लेना, उस तरीके का भी होगा। अल्टीमेटली अपनी बात को मनवा लेगा जब कम्युनिकेट करता हुआ होगा। क्लियर है बात?
दूसरा सेवेंथ लॉर्ड इसीलिए सेवेंथ हाउस में ही बैठा है तो अब देखो, चलो रुको, अभी थोड़ा सा होल्ड कर लो बस इस प्रश्न को, अभी मैं उसको बताता हूँ। बस सेवंथ लॉर्ड सेवंथ में आने दो, अभी कंफर्म कर दूंगा उसको। दूसरा दूसरा क्या है, ये अपोजिट सेक्स का भी है। तो जर्नली क्या होता है, जब लग्ने सेवंथ हाउस में होता है तो ये व्यक्ति अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहता है, तो एक तरीके से कामुक हो जाता है। तो नेगेटिव सेंस में ले तो मल्टीपल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ जाके बैठा है, अपोजिट सेक्स में। तो इसका जो ध्यान लगेगा वो अपोजिट सेक्स में ही लगेगा। मतलब इसके अगर दोस्त हैं तो इससे अगर प्रेफरेंस पूछी जाएगी तो ये पहला इसका पॉइंट अपोजिट सेक्स होगा। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। बात समझ में आई? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जाके लग्नेश बैठा है तो बिजनेस को करने के लिए और बिजनेस को संभालने के लिए और बिजनेस को मैनेज करने के लिए आइडियल पोजीशन। बात समझ में आई? तो अगर किसी का लग्नेश यहाँ बैठा है और कोई कुंडली आपके पास आए कि भाई बताओ, ये मान लो किसी लड़की के लिए पत्री आई, किसी लड़के की, तो कैसा है, तो क्या क्या करोगे आप? ओके करोगे कि नहीं करोगे? क्या लगता है आपको? यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, हम्म, यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट कर दोगे? बताओ। कंट्रोल थोड़ा करना होगा आपको। नहीं नहीं, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। बाकी लोग बताओ। अगर लग्नेश सेवंथ में बैठा है तो ठीक है, लेकिन सेवंथ लग्नेश में नहीं होना चाहिए। देखो मैं इसको ओके कर दूंगा अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो, क्योंकि इसमें एक चीज और है, जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी ये करेगा तो सही पत्नी को या पति को कंट्रोल, लेकिन चूंकि इसका फोकस ही वहां रहेगा तो ये पीछे पीछे घूमता ही रहेगा, उसके पीछा नहीं छोड़ेगा उसका। अब अगर किसी को ये पसंद नहीं है कि भाई मेरा पति या मेरी पत्नी बिल्कुल ही मेरे साथ रहे, तो फिर उसको आप मना कर सकते हो, क्योंकि ये तो रहेगा या रहेगी। बात समझ में आई? अब अगर सेकंड लॉर्ड आपका सेवंथ हाउस में आ जाए तो क्या होगा? आपके सप्तम हाउस पे किसका कंट्रोल आ गया? सेकंड हाउस का। सेकंड हाउस किस चीज का है? धन का। धन का है ना सेकंड हाउस। तो आप चाहो या ना चाहो, जो पैसा होगा आपके रिलेशनशिप में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो पैसा है। आपके रिलेशनशिप में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो क्या है? पैसा। अगर आप इस चाहत में हो कि प्यार होगा तो गलत फहमी में हो आप, क्योंकि अगर आप सेकंड लॉर्ड सप्तम हाउस में लेके बैठे हो तो पैसा ही होगा। फाइनेंशियल स्टेटस में चेंज आएगा तो आपके रिलेशनशिप में चेंज आएगा। दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि स्पाउस से भी आपको पैसा आ सकता है। स्पाउस से भी तो मिल सकता है ना पैसा आपको। जैसे एक तुला लगन की कुंडली बना लो आप, तुला लगन की कुंडली बना लो। सेवंथ हाउस में मंगल को लिख दो। सेवंथ हाउस में मंगल को लिख दो। बाकी प्लेनेट में नहीं लिखवा रहा हूं। क्या होना चाहिए? कौन सा लॉर्ड है? सेकंड लॉर्ड। मंगल यहाँ स्वराशि का बैठा है, कौन से घर का स्वामी होकर बैठा है? सेकंड हाउस का। ये व्यक्ति मर्चेंट नेवी में है, ये व्यक्ति मर्चेंट नेवी में है, इनकी वाइफ प्रोफेसर है।
मतलब जिसकी ये कुंडली है। तो आपको स्पाउस से धन की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी फाइनेंस महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा अपना। बात समझ में आई? इसका रिवर्स करोगे अगर अगर आपका ये मंगल यहां बैठता सेकंड हाउस में, तो क्या होता? एक तो है सेकंड लॉर्ड सप्तम, सेकंड दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में, और एक है सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में। डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पर पैसा, यहाँ पर पैसा स्पाउस के पास जा रहा है, मतलब कि स्पाउस से पैसा आ रहा है या आपके रिलेशनशिप को पैसा गवर्न कर रहा है। इसके रिवर्स केस में आपके पैसे के ऊपर कब्जा किसका है? आपके स्पाउस का। मतलब क्या होगा कि अगर सप्तमेश यहां बैठा है सेकंड हाउस में, तो ये हो सकता है कि आपके सारे फाइनेंस को कंट्रोल आपका स्पाउस करता है। कुछ लोगों का होता है ना, चेकबुक पासबुक सब सब स्पाउस के पास होता है, तो वो हो सकता है। क्लियर है बात? दूसरा, जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, जब लग्नेश यहाँ पे बैठ रहा है, तो आपकी आपके वैवाहिक जीवन में इंटरफेरेंस किसका है? सिर्फ और सिर्फ आपका। क्यों? क्योंकि लग्नेश जाके बैठा है। लेकिन जब सेकंड लॉर्ड यहाँ जाके बैठेगा, तो कुटुंब का इन्फ्लुएंस आ सकता है, पूरे परिवार का। लेकिन चूंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं है, तो आप उसको कम कर दो। किसको बढ़ा दो? पैसे को, क्योंकि आजकल पैसे की वैल्यू उसी रेशियो में ज्यादा हो गई। अगर ज्वाइंट फैमिली होती तो पूरे कुटुंब का इंटरफेरेंस इसमें बढ़ जाता, पूरे परिवार का, ज्वाइंट फैमिली का। बात समझ में आई? और अच्छा क्या काम कर सकता है इसमें आपके लिए? साथ में भोजन करना, डिनर पे जाना, लंच पे जाना आपके लिए बेस्ट हो सकता है इस केस में, क्योंकि अगर वो पैसे का भाव है तो भोजन का भी है। बात समझ में आ गई? बोल तो भाई हाँ ना। यस सर। अगर थर्ड लॉर्ड आपका सेवंथ हाउस में होगा तो क्या होगा? थर्ड लॉर्ड सेवंथ हाउस में होगा तो क्या होगा? अगर थर्ड लॉर्ड आपका सेवंथ हाउस में है, तो आपके विवाह में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कम्युनिकेशन के लिए। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है आपके रिलेशनशिप में, तो वो है कम्युनिकेशन। अगर किसी का थर्ड लॉर्ड सेवंथ हाउस में है और वो आपसे ये बोलता है कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ उससे एक ही आपका प्रश्न है कि आप क्या अपने स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ आप प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं? अगर करते हैं तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा, नहीं करते हैं इसीलिए वो प्रश्न आया। अगर थर्ड लॉर्ड यहाँ पर है तो कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा, और अगर अफ्लिक्शन में नहीं होता तो जनरली लोग करते भी होता है ना, शाम को फोन पे बता देना, दोपहर को भी बता देना, सुबह भी बता देना, सारी चीजें बता देना, फिर ऑफिस की बताना, घर की बताना। कुछ लोगों में होता है, देखा है आपने, सब में नहीं हो सकता ये। अब अगर यही बात सिक्स्थ लॉर्ड लेके कोई छठे किसी का सिक्स्थ लॉर्ड साथ में घर में बैठा है और वो यही काम कर रहा है जो थर्ड हाउस वाला करता है, थर्ड हाउस वाले का तो बढ़िया चलेगा, सिक्स्थ हाउस वाले की लड़ाई हो जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। कि और किस चीज में अच्छा है? ये बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है? पराक्रम का। तो आप अपना पूरा एफर्ट या पराक्रम बिजनेस में दिखाओगे। एक इसमें भी एक नेगेटिव टेंडेंसी ये है, क्योंकि 3 7 11 कौन से घर हैं? 3 7 11 काम त्रिकोण है, और थर्ड हाउस किसको दिखाता है? अट्रैक्शन को दिखाता है, आकर्षण को दिखाता है।
तो थर्ड लॉर्ड इन 7th हाउस होता है, तो ऐसा व्यक्ति भी जनरली कई बार अपोजिट सेक्स की तरफ या काम वासना के अधीन रहता है। ये उसका एक नेगेटिव ट्रेट है। बात समझ में आ गई। इंटरफेरेंस किसका रह सकता है? अगर कोई छोटा भाई बहन है तो उसका हस्तक्षेप, उसका इंटरफेरेंस आपकी मैरिड लाइफ में रहेगा। और अरे रुक जाओ आप, और अगर आपने कम्युनिकेशन बंद किया तो जो थर्ड हाउस का दूसरा सिग्निफिकेंस है, क्या? भाई बहन का इंटरफेरेंस, तो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। थर्ड हाउस के रिजल्ट तो जरूर आएंगे 7th हाउस में, आप चाहो या ना चाहो। अब आप कम्युनिकेट करके आप आपस में रखना चाहते हो या किसी दूसरे को इन्वॉल्व करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। बात समझ में आई? थर्ड लॉर्ड इन 7th हाउस, तीसरे घर के जो एट्रीब्यूट हैं वो कहाँ उठ के आ जाएंगे? 7th हाउस में। कम्युनिकेशन इसमें मैंडेटरी है। कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो जो थर्ड हाउस के दूसरे नेगेटिव पहलू हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उससे क्या होगा? उससे फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब यहां पर अगर फोर्थ लॉर्ड है आपका, फोर्थ लॉर्ड इन 7th हाउस, तो क्या होगा? आपका मन का कौन सा घर है? 4th हाउस। यहाँ पे मैं स्वयं था, यहाँ पे मेरा मन है, 5th हाउस में मेरी बुद्धि है। यहाँ पे लगन में मैं स्वयं हूँ, पूरा ही हूँ। 4th हाउस में मेरा सबकॉन्शियस है जो मन है, और 5th हाउस में मेरा कॉन्शियस माइंड है जो बुद्धि है। तो मेरा मन कहाँ लगेगा? स्पाउस के साथ, बिजनेस में। मन का सुकून कहाँ मिलेगा? जैसे जब हमने 4th हाउस किया था तो हमने कहा था 6th हाउस से संबंध होगा तो लड़के मिलेगा, 12वें घर से संबंध होगा तो सो के मिलेगा, 7वें घर से संबंध होगा तो किससे मिलेगा? या तो स्पाउस के साथ मिलेगा या कम्युनिकेट करके मिलेगा या बिजनेस में मिलेगा। यहाँ पे इंटरफेयर कौन करेगा शादी में? मदर। मदर ने कहा ये तेरी पत्नी, इसकी आदतें ठीक नहीं है, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो लक्ष्मी ले आया, तो लक्ष्मी ही बन जाएगी। खुद की मम्मी की दूसरे की मत करती। फॉर एग्जांपल अगर मेरी पत्नी है तो मेरी मदर इन लॉ होगी या मेरी मदर? मेरी साउस की मदर ना। ये कुंडली किसकी है? जिसकी कुंडली है उसकी मदर, जिसकी कुंडली है उसकी ही माता है। सर लेकिन ये कंट्रोवर्शियल नहीं हो गया? कैसे? तो मेरी बात सुनो, मेरे 4th हाउस का उससे कनेक्शन है, तो इसका मतलब मेरी मदर की इंटरफेरेंस होगी मेरे घर में। आपकी माता की इंटरफेरेंस आपकी मैरिड लाइफ में बिल्कुल रह सकती है, हम ये बोल रहे हैं। तो देखिए बट ये 0% नहीं होता। हाँ कोई बात नहीं होता, उसका मैं आपको कारण भी बता दूंगा, आप सुनते जाओ। इसका कारण बता दूं कैसे क्यों है? क्योंकि मेरा तो अब ऐसे नहीं ना, आप खुद देखो ध्यान से अपनी कुंडली को भी, आप खुद बता दो, 2 मिनट देखो जरा, क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो, क्या कंट्रोवर्शियल हो गया जया जी? एक तो ये मतलब मदर की से है उसकी शादी में या लाइफ में, और उसका मन शादी में लगता है, तो ये थोड़ा 2 चीज नहीं हो गया? बट उसका मन शादी में लगता है, भाई मेरा मन लगता है, मुझे सुकून तो पत्नी के साथ मिलता है, लेकिन मैं घर आता हूँ और माता ने बोल दिया तो फंसेगा ना बंदा। तो वही मैं कह रही हूँ, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है ना। हाँ अब देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप इस हिसाब से तो क्या होगा कि ये खराब ही रिजल्ट देगा हमेशा? बिल्कुल नहीं है ऐसा। जैसे इन्होंने भी अभी बोला ना करणप्रीत जी ने, मेरा तो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है। ये सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट देगा कब? हम शुरू से लेके हर केस में एक ही चीज बोलते हुए आ रहे हैं कि भाई अफ्लिक्शन में होगा, अफ्लिक्शन में होगा, अफ्लिक्शन में होगा, अफ्लिक्शन में होगा, तभी करेगा ना नेगेटिव रिजल्ट। तो अदरवाइज अगर वो पॉजिटिव होगा तो अच्छे रिजल्ट डिलीवर करेगा ना, वो क्यों खराब रिजल्ट डिलीवर करेगा?
इस हिसाब से तो हर लोड खराब ही कर देगा। इस हिसाब से तो आप लग्नेश को भी बोलो कि पूर्ण रूप से डोमिनेट कर देगा और किसी बिल्कुल नहीं चलने देगा। ऐसे नहीं बोल रहे ना हम उसको। तो और दूसरा हमने जब लगन से ही स्टार्ट किया था तो हमने ये भी बोला था कि मैलिफिक और बेनिफिक इन दोनों चीजों में भी रखना है। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था लगन में मंगल का बैठना या बृहस्पति का बैठना, 9th लॉर्ड होके दोनों ही केस में। गुरु वाले में ज्यादा अच्छा रिजल्ट फील होगा क्योंकि वहां पे सौम्य प्लेनेट बैठा है, अच्छा प्लेनेट बैठा है, बेनिफिक प्लेनेट बैठा है। मंगल वाला चाहे जितना भी अच्छा करे लेकिन वो उसका जो मंगल का डोमिनेंस है ना वो आएगा ही आएगा। तो इसी तरीके से आपको हर घर को करना है। अब करणप्रीत की कुंडली में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रखा है और वीनस के साथ बैठा है। इसका मतलब मेरी मदर स्पॉइल नहीं करेगी ना उसको। हाँ, पर 7th हाउस भी तो वहां है ना। लेकिन देखो बात खराब करने की नहीं है कि खराब कर ही देंगे, लेकिन आप इसको ध्यान से अगर किसी की लाइफ में ऑब्जर्व करोगे तो आप ये सोचो कि चलो जैसे मैं आपके लिए बोलता हूँ, ठीक है, कि भाई आपका 4th लॉर्ड सप्तम हाउस में बैठा है। तो अगर एक तो है कि आपकी माता ने आपके स्पाउस के बारे में कुछ बोला ही नहीं तो बात ही खत्म होगी फिर तो। एक ये है कि आपकी माता ने कुछ अच्छा बोला, एक है कुछ खराब बोला। लेकिन वो अच्छा बोला या खराब बोला उसका प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ में कितना आया ये मैटर करेगा ना। वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इंटरफेरेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खराब हो जाएगी, पहले तो ये समझ लो आप। भाई अब अगर सुनो ना, अभी इस जो आप जिस बात पे आपने विचार किया, मैंने एक कुंडली पे विचार किया। मान लो किसी की मीन लगन की कुंडली है तो ये हो गया 4th हाउस में 3 नंबर राशि आ गई बुध की, और ये बुध यहां जाके बैठ गया। क्या बोलोगे इसको? इसमें खराब नहीं होगी, उल्टा अच्छी हो जाएगी। क्यों अच्छी हो जाएगी? मरकरी इसका लॉर्ड जरूर है, इंटरफेरेंस तो होगा। इंटरफेरेंस को आप पॉजिटिव सेंस में आप ये बोल रहे हो कि गाइडेंस होगा, चलो अगर पॉजिटिव सेंस में बोलना है तो आपको उसको, तो मरकरी यहाँ एक्सोल्टेड हो गया। तो ये खराब करने का काम नहीं कर रहा, ये उल्टा बेहतर करने का काम कर रहा है। तो ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं बोलना है, लेकिन अब ये आप इसको लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो उस बात का प्रभाव पड़ेगा जरूर, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में। अगर अफ्लिक्शन में है तो नेगेटिव वे में, पॉजिटिव है मतलब अफ्लिक्शन में नहीं है तो पॉजिटिव वे। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं कि अगर जैसे 4th हाउस में केतु है तो वो भी प्रॉब्लम कम करेगा, वो चीज तो नहीं होती कि उसको भी अफ्लिक्शन नहीं मानते हैं। 4th हाउस का क्या संबंध है इससे? अरे 4th लॉर्ड ही तो उठ के गया है ना वहां पे, तो उस हाउस में भी तो प्लैनेट बैठे हैं। तो 4th हाउस में बैठे हैं ना। हाँ, आप 4th हाउस की थोड़ी हम बात कर रहे हैं, हम तो 7th की कर रहे हैं ना। 7th हाउस पे किसका कब्जा है? 7th हाउस पे आपकी कुंडली में कब्जा किसका है? 4th हाउस का है, 10th हाउस का है। क्या लगन है आपका? 5 नंबर है ना? 5 नंबर। और किसका है? 3rd हाउस का। 3rd हाउस का है, क्योंकि शुक्र और वो बैठे हैं ना मंगल। और 11th हाउस का भी है क्या? 11th का भी है। नहीं, 9th का है। 9th का है, मंगल है और वीनस तो अपनी राशि में बैठा है, तो 9th का है। और जिसका भी है 3-4 घरों का जो संबंध आ रहा है तो वो सबका थोड़ा थोड़ा अपना रिजल्ट डिलीवर करेगा। अब इसमें 4th हाउस में एक चीज और भी होगी जो ध्यान देने योग्य है। मान लो चाहे ये मेल की कुंडली है चाहे ये फीमेल की कुंडली, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इसमें आपको क्या मिलेगा? इस व्यक्ति को अपने मन का सुख जो मिलेगा ना वो दूसरे घर में मिलेगा, उस घर में नहीं मिलेगा जिस घर में इसका जन्म हुआ है या जिस घर में इसका लालन पालन हुआ है। बात समझ में आई? मान लो भले से सेम सिटी में हो, सेम सोसाइटी में भी क्यों ना हो, लेकिन जिसमें इसका लालन पालन हुआ है उससे दूसरे घर में जाएगा तो इसको मन का सुख अपना मिलेगा।
तो दीदी लेकिन लड़कियों की शादी में तो शादी के बाद तो ऑब्वियसली घर चेंज हो गया। हाँ तो ठीक है, दीदी का घर हो गया। हाँ हाँ हो गया, मैंने मना कब किया? नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ फिर तो वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई ना। हाँ, लड़कियों की कुंडली में हो जाती है। अब मान लो किसी ये मेल की कुंडली है हम्म, और उसका विवाह हो गया, मान लो चलो विवाह तक वो यही था और विवाह हो गया, हम्म, तो इसको सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि अपना घर शिफ्ट कर लेना चाहिए, चाहे सबको साथ लेके कर ले, उससे प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, कुछ कुछ जगह आपको ये ऑब्जर्व करने को मिल जाएगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें प्रॉपर्टी का मालिक भी 7th हाउस में गया है, हम्म, तो स्पाउस के नाम पे प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ज्वाइंट में प्रॉपर्टी हो सकती है आपके स्पाउस के साथ, हम्म, ठीक है। 5th लॉर्ड अगर 7th हाउस में गया है, 5th लॉर्ड अगर 7th हाउस में गया है तो क्या होगा? 5th, ये हमने कहा मन है, ये हमने कहा स्वयं है, ये कौन है? बुद्धि या कॉन्शियस माइंड। तो आपको आपकी बुद्धि या आपका लॉजिक या आपका जो तार्किक एक चीजें हैं वो कहाँ लगेंगी? बिजनेस में या पार्टनर के ऊपर। बिजनेस में या 7th हाउस में स्पाउस के साथ। लेकिन 5th हाउस प्रेम भी है, लव मैरिज हो सकती है। लव मैरिज होने का एक अच्छा योग है। या अगर लव मैरिज नहीं भी हुई है, लव मैरिज अगर नहीं भी हुई है तो आपको आपके स्पाउस से प्रेम रहेगा, आपको आपके स्पाउस से प्रेम रहेगा। आपके स्पाउस को आपसे रहेगा नहीं रहेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने स्पाउस से प्रेम रहेगा। क्लियर? सिक्स्थ लॉर्ड अगर यहाँ पे आ जाएगा, ना तो स्पाउस लॉयर होगा या फाइनेंशियल बैंकिंग मतलब फाइनेंस में होगा या मेडिकल में होगा, नहीं तो फिर कलेश होगा, क्योंकि सारी चीजें तो उसके टाइम तक चलेगी। या तो नौकरी में होगा, नौकरी में भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल इंडस्ट्री में है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लॉ में बच्चों का कुछ नहीं रहेगा। हाँ रहेगा ना, बच्चों का इंटरफेरेंस हो जाएगा मैरिड लाइफ में, बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों पे ज्यादा ही ध्यान रहेगा। नहीं नहीं नहीं, बच्चों का ना पार्टनर पे। आप नहीं नहीं, आपकी शादी में बच्चे अहम रोल प्ले करेंगे, ऐसे कह सकते हो, मतलब उस होने के बाद ऑब्वियसली ये इंटरफेरेंस रहेगा। कुछ लोगों में रहता है इंटरफेरेंस बच्चों का बहुत रहते हैं। कभी कभी आप ऑब्जर्व करके देखना, बहुत होता है। हाँ। और 6th लॉर्ड है तो या तो मेडिकल इंडस्ट्री में होगा, नौकरी में होगा, फाइनेंस में होगा या लीगल में होगा, या अगर कुछ नहीं हुआ तो सेवा भाव वाला होगा, और अगर ये नहीं भी हुआ तो शादी में कलेश होगा। 6th हाउस क्या है? लिटिगेशन, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, विरोध। तो वो जो एनिमिटी थी उठ के कहाँ चली गई? 7th हाउस में। देखो 7th हाउस क्यों महत्वपूर्ण है, आप 7th हाउस में जिस भी घर के प्लेनेट को बैठा दोगे, जिस भी घर के प्लेनेट को और जिस भी ग्रह को बैठा दोगे, वो देख किसको रहा है? यहां से लगन को। जब लगने 7th हाउस में आ रहा है तो वो अपने घर को भी देख रहा है, तो वो स्वयं को भी मजबूत कर रहा है। जब सेकंड लॉर्ड यहाँ पे आ रहा है तो धन भले से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, लेकिन धन उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए भी है। क्यों? क्योंकि लगन को देख रहा है। हमने सेकंड लॉर्ड लगन में क्या कहा था? पैसा आती है इसकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, और पैसा आएगा भी जरूर, वो यहाँ भी है। तो धन लोलुप होगा ये व्यक्ति भी। बात समझ में आई? थर्ड हाउस में मैंने क्या कहा कि अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो ये भी बात करता होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो इसको कम्युनिकेटर बना रहा है ना, क्योंकि लगन को देख रहा है थर्ड लॉर्ड। बात समझ में आई? क्योंकि जो भी यहाँ पे प्लेनेट बैठ रहा है वो लगन को भी देख रहा है, सप्तम हाउस में तो कंट्रोल कर ही रहा है, साथ में आपको भी कंट्रोल कर रहा है।
तो 6th हाउस में अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट जो मैंने 3rd हाउस के संदर्भ में बताया, 3rd हाउस में बोला कि कम्युनिकेशन मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पर लेस कम्युनिकेशन चाहिए हमें, विद इन अ लिमिट। लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन की, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, एक लिमिट के बाद आप इंटरफेयर नहीं कर सकते आपकी अपनी मैरिड लाइफ में, या स्पाउस को एक लिमिट के बाद आप डोमिनेट नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा, लड़ाई होगी। अब प्रिया जी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। सेवंथ लॉर्ड इन 7th हाउस होगा, 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, बिजनेस के लिए अच्छा हो गया, लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा हो गया, लेकिन जब 7th लॉर्ड इन 7th हाउस होता है तो बताओ शादी को कौन डोमिनेट करेगा? 7th लॉर्ड इन 7th हाउस है तो आपके वैवाहिक जीवन को कंट्रोल कौन करेगा? किसकी चलेगी इस रिलेशनशिप में? जिसकी कुंडली है उसकी चलेगी या उसके पार्टनर की चलेगी? पार्टनर की चलेगी। 7th लॉर्ड इन 7th हाउस है तो किसकी चलेगी, कौन डोमिनेट करेगा? पार्टनर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये एक तो अपने घर में ये बली हो गया वैसे ही, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो मजबूत होगा, इंडिपेंडेंट होगा, अपनी मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला होगा। दूसरा, ये लगन को भी देख रहा है, तो लगन पे प्रभाव किसके आ रहे हैं? आपके स्पाउस के, आपके नहीं आ रहे। लग्नेश बैठेगा तब आपके ऊपर आएंगे। अब इन्होंने बोला कि दोनों बैठ जाएं तो क्या होगा, प्रिया जी ने बोला कि दोनों ही बैठ जाएं तो क्या होगा, भाई लग्नेश भी यही है, सप्तमेश भी यही है, तो दोनों की चलेगी, जिसमें दो जो बली हो जाएगा उसकी ज्यादा चलेगी, या जिसकी महादशा आती रहेगी वो अपने अपने हिसाब से चलाता रहेगा। कुछ लोगों में आपने देखा है, शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, कि पति था वो मतलब 40-50 साल तक सब उसी के हिसाब से चलता था, फिर अचानक से कुछ हुआ, अब उसकी पत्नी सारी चलाती रहती है और उसको गालियां भी पड़ती रहती है और वो कुछ नहीं कहता। देखा है आपने कभी ऐसा? नहीं नहीं, प्रैक्टिकली भी देखा है, नहीं देखा आपने अभी? अच्छा, देख ये मिलेगा आपको। ऐसा क्यों होता होगा? या पहले जैसे महादशा की वजह से समय बदल गया, माहौल बदल गया। बैलेंस भी तो करेगी ना कुदरत। हाँ, बैलेंस भी करेगी कुदरत, सही बात है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए अति उत्तम है, मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है। मैरिड लाइफ में यहाँ मैं हाँ सबका समय आता है, मैरिड लाइफ में भी कोई ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, लेकिन इसमें कंट्रोल आपके पार्टनर का होता है बस, अगर 7th लॉर्ड इन 7th हाउस। 8th लॉर्ड इन 7th हाउस है तो क्या होगा? 8th हाउस किस चीज का है? पीड़ा का। तो एक तो ये है, देखो यहाँ पे 6th हाउस वाले में जो है ना, बीमार भी हो सकता है स्पाउस, अगर मान लो कुछ भी नहीं मिक्स हो रहा तो मतलब कुल मिला के बीमारी आ जाएगी, अगर कुछ नहीं हुआ, या तो शत्रुता आ जाएगी या बीमारी आ जाएगी, छठा घर आएगा जरूर जिस भी फॉर्म में आए, चूकेगा नहीं वो आने से। 8th लॉर्ड आ गया तो एक तो ये नेगेटिव प्रेडिक्शन क्या है कि भाई उसको पीड़ा रहेगी शादी में, क्या रहेगी? पीड़ा रहेगी। पॉजिटिव क्या है, इसलिए करना क्या चाहिए इसको, किससे शादी करनी चाहिए? या तो एस्ट्रोलॉजर हो, इंजीनियर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सीए हो, बैंकर हो, सर्जन हो, ओकल्ट की कोई भी शाखा की प्रैक्टिस करता हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, एनालिस्ट हो, रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 8th हाउस को लेके चल रहा है या 8th हाउस का कार्य कर रहा है, अगर वो 7th हाउस में है तो मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या बहुत ही कम होगी, ऐसा बोल सकते। सर 6th to 8th हाउस दोनों का लॉर्ड हो 7th हाउस में, जैसे कर्क लगन में नहीं, इसमें लियो में सिंह लगन में
सिंह लगन में 9 नंबर राशि यहाँ पर आएगी, 12 नंबर राशि यहाँ पर आएगी, यही है। और यहाँ पे आ जाएगी कुंभ राशि, ठीक है। और आपने यहाँ पे बैठा दिया जुपिटर को। अब क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये बोल रहे हैं, जो करणप्रीत जी ने स्टार्टिंग में बोला कि जो 5th लॉर्ड होता है, 9th लॉर्ड होता है, 1st लॉर्ड होता है, सबसे शुभ प्लेनेट आपकी कुंडली में लगनेश है। लगनेश से ज्यादा भला करने वाला प्लेनेट आपके लिए कोई नहीं है। भाई आप ही तो सबसे ज्यादा अपना भला करोगे ना, तो इसलिए लगनेश जिस भी घर में बैठता है उस घर का भला कर देता है। महत्वपूर्ण घर है वो आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण घर वही है जहां पे लगनेश गया है। दूसरा है 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड। 5th लॉर्ड यहाँ पे अगर आ गया तो ये क्या कह रहा है, ये एक तो प्रेम को कह रहा है, जो हमने डिस्कशन किया स्टार्टिंग में। बृहस्पति का खुद का क्या कारक तत्व है कि जो स्पाउस होगा वो ज्ञानी होगा, काउंसलर की तरह होगा, एक टीचर की तरह होगा, एक गुरु की तरह होगा। और चूंकि कुंभ राशि में आके जो जुपिटर होता है वो एक्सोल्टेड की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पे आके ये काफी ज्यादा जेनरस बना देता है व्यक्ति को। तो काफी ज्यादा दानी वगैरह या इस तरह का व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि काफी जेनरस बनाता है यहाँ पे कुंभ का, और चूंकि लगन को देख भी रहा है। दूसरा 8th लॉर्ड हो गया, तो 8th हाउस को हमने क्या कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जो हमने 8th हाउस के कारक तत्व लिए। अब आप ये बोलोगे कि मान लो कुछ भी नहीं है 8th हाउस का, तो क्या होगा। मान लो 8th हाउस का कोई कार्य नहीं करता, तब भी क्या इस मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। मैं ये बोलूंगा मैक्सिमम अगर होगी तो 10-15% की। ऐसा क्यों? क्योंकि बृहस्पति है। एक तो बृहस्पति खुद कौन सा प्लेनेट है, सबसे ज्यादा शुभ प्लेनेट है पूरी कुंडली में, सारे ग्रहों में, ठीक है। नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 हुआ ही। नंबर 2, हमने ये कहा कि जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो हमेशा शुभ फलदायी होते हैं। 2 बातें फेवर में गई। तीसरी बात, वो राशि भी ऐसी है जिसमें बृहस्पति अच्छा रहता है, एक्सोल्टेड की तरह बिहेव करता है। चौथी बात हो गई। पांचवी बात, मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की कौन सी है, धनु, ना कि मीन। तो मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ के डिलीवर होंगे, 5th हाउस के डिलीवर होंगे। ये पीड़ा कब देगा, अगर ये ही बृहस्पति पीड़ित हो जाए 2-3 प्लेनेट से, उस केस में ये 8th हाउस के रिजल्ट खींच लेगा। लेकिन अगर ये पीड़ित नहीं है तो ये आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा और आपको आपके स्पाउस से प्रेम रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई। गुरु की एक समस्या भी है, गुरु ना अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। तो जिसका भी बृहस्पति लगन से संबंध बनाए, जिसका बृहस्पति ज्यादा पावरफुल हो, उसको रोज एक ही बात बोलनी है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ सीखना है। ये आप 159 की लॉर्ड की बात करें, 159 का जो स्वामी होगा, 159 का मतलब पहले घर का स्वामी, 5वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी। मुझे समझ आती है जुपिटर मीन का कि मुझे अच्छा मेरे पास। हाँ अच्छा है। देखो क्या है ना, बहुत कुछ जो है ना देश काल परिस्थिति पे डिपेंड करता है। आपका बृहस्पति एक्सोल्टेड है, ठीक है, उच्च का है, किसी का भी उच्च का है। तो अगर उच्च का बृहस्पति है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको अपने बिहेवियर में आपको हर जगह वो उच्चता दिखानी भी तो पड़ेगी। उसको आप मेंटेन कैसे करोगे? भाई आप फरारी ले आए तो उसको मैनेज करने के लिए आपका पैसा लगेगा ना ज्यादा, और खराब रास्ते हैं तो वो कहते नहीं, वो पहाड़ों पे ऑल्टो चलती है ना, तो क्या उसको नाम देते हैं वहां पे, पहाड़ों पे बड़ा फेमस बोलते हैं, द ग्रेट ऑल्टो, या फिर पता नहीं कुछ नाम देते हैं ऑल्टो को। क्यों? क्योंकि वो कहीं भी घुस जाती है, कहीं भी चढ़ जाती है, जिसपे कोई 4x4 गाड़ी नहीं चढ़ती वहां पे वो भाग जाती है। तो सिर्फ डिपेंड करता है कि किन परिस्थितियों में और किस समय हम कौन से प्लेनेट की बात कर रहे हैं, बस। कुछ भी जर्नलाइज नहीं है, मतलब अगर बृहस्पति उच्च का बोल दिया तो सर्वश्रेष्ठ हो गया, ऐसा भी नहीं है। नीच का बोल दिया खराब हो गया, ऐसा भी नहीं है। सबसे अच्छा हो गया, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन और देश काल परिस्थिति।
8th हाउस हो गया। एक ये भी हो सकता है ना कि इन लॉज का इंटरफेरेंस रहेगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा वो खराब नहीं कर सकते यहाँ पर, थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन बहुत नकारात्मक वे में रहेगा ये नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगेन वो 8th लॉर्ड तो है लेकिन बृहस्पति है। दूसरा अगर रहेगा भी तो मैं इस कोई भी नहीं नहीं कोई भी हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, मैलिफिक के केस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बेनिफिक के केस में कुछ होगा भी तो थोड़ा एक तो सहज रूप से होगा, आसानी से, और बृहस्पति के केस में तो खासकर ऐसा हो सकता है कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हो, या आपको बार बार नैतिकता का या कुछ इस तरीके का पाठ पढ़ा दिया जाए, ये हो सकता है। मंगल शनि के केस में लड़ाई होने के चांस बन जाते हैं, मंगल में तो खासकर बनते हैं, मंगल तो खुद ही लड़ाई का कारक है ना। अब अगर 9th लॉर्ड आपका 7th हाउस में तो क्या होगा? एक तो आपका भाग्य कहां जाके बैठा है? 7th हाउस में। तो एक तो आप ये बोल दोगे कि आपका भाग्य उदय विवाह के बाद होगा, एक बात हो गई। वो भी उस केस में जिस केस में 9th हाउस को कोई और इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तो उसकी बात करते हैं ना जिसका कब्जा है घर पे। तो अगर 7th हाउस में 9th लॉर्ड बैठा है तो आपका भाग्य कहां जाके बैठा है? 7th हाउस में। अब आपके लिए क्या जरूरी है? गुरु, पिता, भाग्य, नैतिकता, मोरालिटी, धार्मिकता, रिलीजन सब उठ के कहाँ आ गया? 7th हाउस में। अब अगर आपने अपने स्पाउस का अनादर किया, डिसरिस्पेक्ट किया, तो आपके भाग्य को चौपट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बात समझ में आई? आपका स्पाउस आपके पास किस फॉर्म में आया है, कौन से गुण लेके आया है? 9th हाउस वाले। तो वो गुरु की फॉर्म में आया है, प्रभु की फॉर्म में आया है, पिता की फॉर्म में आया है, भाग्य की फॉर्म में आया है, और प्रभु कृपा से ही आया है। वैसे सब कुछ ही प्रभु कृपा से होता है, लेकिन यहाँ तो ईश्वरीय कृपा से ही आया है। अब अगर आप उसको डिसरेस्पेक्ट करोगे तो आप अपने भाग्य को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, किसी और को नहीं कर रहे। बात समझ में आई? यहीं पर अगर बिजनेस है, चलो बिजनेस का तो भी बाद में कर ही रहे हैं। 10th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ गया तो क्या होगा? 10th हाउस कौन सा है आपका? कर्म है। 10th हाउस क्या आपका? कर्म। 7th हाउस क्या आपका? स्पाउस। इस केस में कई बार तो आप ये देखोगे दोनों का जो प्रोफेशन होता है, कुछ केस में आप ऐसा पाओगे जो दोनों का प्रोफेशन होता है कहीं ना कहीं वो लिंक हो जाता है, नंबर 1। या दोनों प्रोफेशनली एक्टिव होते हैं, मतलब आपको प्रोफेशनली एक्टिव पार्टनर मिलेगा, जैसे कुछ को हाउसवाइफ मिलती हैं, इस केस में जनरली हाउसवाइफ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तीसरा, क्योंकि 10th लॉर्ड है, आपके कर्म का स्वामी है और 7th हाउस में बैठा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका कर्म है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब अगेन आप बिजनेस की तरफ आप झुकाव रखोगे अपना, या बिजनेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म है और 7th हाउस आपका बिजनेस है, तो आपके कर्म किससे जुड़ रहे हैं? आपके बिजनेस से। समझ में आई बात? ये भी हो सकता है कि 10वां घर स्टेटस का होता है, स्टेटस का, और वो 7th हाउस में चला गया, तो बिजनेस के बाद स्टेटस, बिजनेस करने से स्टेटस, या विवाह के बाद स्टेटस, दोनों ही चीजें। यानी कि विवाह हुआ और आपको स्टेटस की प्राप्ति हुई, आपके फटाफट तरक्की होती चली गई और आपको एक स्टेटस मिल गया अगर आप नौकरी में हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपने बिजनेस में स्टेटस मिल गया। ठीक है। 11th लॉर्ड होगा तो क्या होगा? तो वाइफ से गेन्स होंगे। ये है गेन्स का, इच्छाओं का, उम्मीदों का। तो आपकी इच्छाएं कहाँ गई? 7th हाउस में। तो आप हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। 4th हाउस में स्टेट का हो सकता है, बहुत कुछ चीजें हो सकती है।
अब आपकी इच्छाएं कहां पर गई हैं? 7th हाउस में। तो आप अपने स्पाउस के लेके काफी ज्यादा एम्बिशियस होंगे, या आपका स्पाउस बहुत ज्यादा एम्बिशियस होगा, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। मतलब एक तो एम्बिशियस होगा, दूसरा आपको अपने स्पाउस से ना उम्मीद बहुत होगी कि सब कुछ आपके हिसाब से हो। उम्मीद क्या होती है? यही तो होती है कि सब मेरे हिसाब से हो जाए। गेन्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, और ये एक योग भी बनाता है मल्टीपल मैरिजेस का। क्यों? गेन्स किस केस में होते हैं? जब मल्टीपल शादी हो जाती है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, वो भी होता है। इंटरफेरेंस किसका रह सकता है? आपके मित्रों का। हमेशा केयरफुल रहना है। अगर 11th लॉर्ड आपका सप्तम हाउस में है तो आपके मित्रों का इंटरफेरेंस आपकी मैरिड लाइफ में रह सकता है। किसी दोस्त ने बोल दिया पति या पत्नी के बारे में, बस वो बात अटक जाएगी। देखो अटक क्यों रही है बात, जो मैंने पहले भी बोला, क्योंकि कोई भी घर अगर इन्फ्लुएंस सप्तम हाउस को कर रहा है, वो आप मान क्यों जा रहे हो? एक तो सप्तम हाउस में बैठा है, दूसरा वो आपको देख रहा है, एकदम आपके माइंड में बात अटक जाती है। अच्छा, इसने बोला है तो मतलब सही बोला होगा, पति या पत्नी जिसके बारे में बोला है। तो क्या ध्यान रखना है आपको? या क्या हो सकता है, आपका विवाह आपसे, आप ये लव मैरिज टाइप भी हो सकता है, आपका विवाह आपके मित्र से हो सकता है, चाहे वो अरेंज मैरिज की फॉर्म में हो। मतलब आपका कोई अफेयर ना रहा हो, आपका मित्र हो, और किसी ने बोला और आपने फिर शादी कर ली, या आपस में मित्रता का भाव हो जाएगा, क्योंकि मित्र है ना 11th हाउस। क्लियर है? 12वें घर में क्या होगा? एक तो ये कि सेपरेशन हो जाएगा। 12वां घर किस चीज का है? व्यय का। तो व्यय किसका होगा? पार्टनर का। तो सेपरेशन हो जाएगा, या कुछ और हो जाएगा, जो भी होगा सेपरेशन के लिए। या क्या हो सकता है, आपका पार्टनर दूसरे कल्चर का हो सकता है। तो जब भी 12th लॉर्ड यहाँ पे बैठेगा तो आपको किस पार्टनर का चुनाव करना है? जो दूसरे परिवेश से आता हो, दूसरे कल्चर से आता हो। या तो कास्ट अलग हो, या तो कास्ट अलग हो, या स्टेट अलग हो, और खासकर जितना अधिक बदलाव होगा, खाना पीना रहना सहना सभी कुछ, खान पान, उतना अच्छा है। क्लियर है? अदरवाइज क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? जय जी, क्या हो गया आज आपको, क्यों इतने? अभी बताते हैं राहु केतु हो तो। किसी भी हाउस में जो प्लैनेट नहीं होते तो तो खाली लॉर्ड देखते हैं। तो दृष्टि देखो ना, दृष्टि किसकी आ रही है? फिर उसके बाद लॉर्ड देखो कि लॉर्ड कहाँ गया है। देखो हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, सप्तम हाउस में अगर किसी घर का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव आ रहा है, तो वो व्यक्ति मान क्यों जा रहा है उस प्रभाव को? अगर थर्ड लॉर्ड आ रहा है और छोटे भाई बहन ने बोला कि भाई तेरे, छोटे भाई ने बोल दिया या बहन ने बोल दिया कि तेरा पति में ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इस पे नजर रख, तो पक्का नजर रखेगा। क्यों मान जाएगा उस बात को? क्योंकि वो लगन को भी देख रहा है। तो लगन में हमने क्या कहा? दृष्टि काम कर रही है। तो थर्ड लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठा है, लगन को देख रहा है, तो हम ये भी तो बोलेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा कम्युनिकेशन वाला होगा, इस व्यक्ति को ट्रैवलिंग पसंद होगी। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस के रिजल्ट आ रहे हैं उसके लगन पे। बात समझ में आई? राहु केतु, राहु और केतु के केस में हर घर में हमारा सेम कॉन्सेप्ट क्या है कि राहु अगर राहु है तो सबसे पहले आप ये देखो कि कुंभ राशि किस घर में है, क्योंकि कुंभ का कोरूलर है, कुंभ का कोरूलर है। अगर मिथुन लगन हुआ, अगर मिथुन लगन हुआ तो कुंभ राशि कौन से घर में आएगी? 9वें घर में आएगी। तो इसको आपको ऐसे रीड करना है, 9th लॉर्ड इन 7th हाउस।
ठीक है। अगर वृश्चिक लगन है तो 10th लॉर्ड इन 7th हाउस, राहु के केस में हो गया। केतु है तो वृश्चिक राशि को देखो आप कहां पर है, एक तो ये हो गई लॉर्डशिप। दूसरा खुद का राहु का खुद का नेचर क्या है, राहु अनकन्वेंशनल चीजों को दिखाता है, अनकन्वेंशनल चीजों को। तो राहु जब सप्तम हाउस में होता है तो या तो लव मैरिज होगी, नंबर 1, नॉर्मल मैरिज नहीं होगी, दूसरी कास्ट में, दूसरे स्टेट से, दूसरे कल्चर से, एक बात हो गई। या आपकी वैवाहिक जीवन में अनसर्टेनिटी पैदा करके रखेगा, आपको कई बार ये लगता रहेगा चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि राहु अनसर्टेनिटी पैदा करता है और इल्यूजन देता है, आपको इल्यूजन का कारक है। लेकिन आपको उसके को रूलरशिप को याद रखना पड़ेगा। अगर कुंभ राशि किसी अच्छे घर में आ रही है तब उस केस में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो मान लो उसने 8th हाउस की लॉर्डशिप ले ली, मान लो मकर राशि है, सॉरी कर्क लगन है, कौन सा लगन है, कर्क लगन है, तो राहु जो कुंभ राशि है वो 8th हाउस में आ गई। अगर कर्क लगन है, बना के दिखाऊं क्या, ये कर्क लगन है। कर्क लगन में अगर यहाँ पर राहु है तो कौन सा लॉर्ड हो गया, ये 8th लॉर्ड हो गया ना, कुंभ राशि 8th हाउस में आ रही है। अब इसका खुद का नेचर क्या है, अनसर्टेनिटी पैदा करने का, और यहाँ पे इसके पास लॉर्डशिप आ गई 8th हाउस की, तो यहाँ पे सिचुएशन बदल जाएगी, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रबल संभावना बना देगा कि ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन वहीं पर अगर इसकी मान लो किसी दूसरे कल्चर से शादी हुई है, अनकन्वेंशनल शादी हुई है, और खासकर इसका हस्बैंड सर्जन हुआ, एस्ट्रोलॉजर हुआ या बैंकर हुआ, तो उस केस में ये प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा। बात समझ में आई? दूसरा एक 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 मिनट कर दो। दूसरा क्या होगा, राहु आपकी इस जीवन की, हमने बहुत बार राहु को डिस्कस किया है, राहु इस जीवन का पैशन है, आपका पैशन। किसी के अगर 10th हाउस में राहु है तो उसका पैशन क्या है, उसका कार्य क्षेत्र, उसका कर्म, उसका स्टेटस, उसकी डिग्निटी। 4th हाउस में है तो उसका पैशन क्या है, कंफर्ट, प्रॉपर्टी, लग्जरी, नेटिव प्लेस। लगन में है तो मैं स्वयं, 11th में है तो पैसा, 3rd में है तो पराक्रम, 6th में है तो सबको मिटा दो, मतलब कॉम्पिटिट करो। यही तो डिस्कस किया था हमने। 12th हाउस में हमने इतना राहु को डिस्कस किया कि अगर 12th हाउस में राहु है तो आपको सही या सुख के लिए परेशान कर देगा वो। लेकिन वहीं पे अगर उसका 1-5-9 से या उसके घर के लॉर्ड से संबंध बन गया तो उस केस में अच्छा हो जाएगा, या फॉरन के लिए आपको एम्बिशियस कर देगा। तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा एम्बिशियस, ये काफी ज्यादा फोकस्ड कहाँ हो जाएगा, 7th हाउस पे हो जाएगा। क्लियर हुआ मोनिका जी? केतु का क्या है, एक मिनट, मेरे पास लॉर्डशिप जो है वो 7 नंबर की है, क्योंकि मेरी 3 नंबर की पकड़ी है, तो इसमें क्या रोल होगा उसका? तो राहु थोड़ी बैठा है आपका, राहु तो उधर बैठा है ना आपका 10th हाउस में, तो ये तो बिजनेस को प्रमोट करेगा। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर मान लो केतु बैठी है आपका, राहु हटा दो, आप यहाँ पे केतु बैठा दो। अब हमने यहाँ जब राहु था हमने कहा कि इसका फोकस कहाँ पर है, 7th हाउस पे, लेकिन केतु के केस में क्या होगा, राहु लगन में आ जाएगा, तो इस व्यक्ति का फोकस कहाँ चला गया, खुद पे चला गया, 7वें घर से तो उसका फोकस ही हट गया, तो डिटैच हो गया वो 7th हाउस, वहां फोकस ही नहीं करेगा वो। बात समझ में आई? दूसरा लॉर्डशिप 8वां घर, जैसे इसमें क्या है, इसमें यहाँ का है 5th हाउस का, तो ठीक है। 7th हाउस से डिटैच कैसे हो जाएगा? ध्यान ही नहीं रखेगा ना, ध्यान नहीं रखेगा, अपने पे फोकस है, सामने वाले की चिंता ही नहीं है उसको, अपने स्पाउस की। अकेले देखना पहले प्लेनेट, आप अपने पे मत लगा लेना, 2 प्लेनेट 3 प्लेनेट और बैठा रखे हैं अपने साथ में, जिनका अकेला हो उनका उनका देखना। मुझे समझ में आ गया आपने क्यों बोला है। आपके में मंगल सूर्य भी तो अपना काम करेंगे और बुध जो बैठा है वो भी तो काम करेगा, 3 प्लेनेट है आपके, तो आपका पूरा फोकस ही उधर है। आप समझो 3-4 प्लेनेट किसी आपने एक घर में बैठा दिए, तो भले से जहां भी लॉर्डशिप है तो आपने उस कुंडली में एक तरफ वेटेज डाल दिया ना पूरा, ऑटोमेटिकली वो भारी हो गया पार्ट आपके लिए, मतलब वेट वजन वाला हो गया, वैसे नहीं। और क्या बोल सकते हैं गतिविधि केतु का, कि एक तो ध्यान डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, टेक्निकल एनालिस्ट हो सकता है,
एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, मेडिकल वाला हो सकता है, लॉयर हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, जिसको दुनियादारी की पड़ी नहीं। राहु लगन में है तो स्वयं तो क्या होगा, दिखावा, सब कुछ, शोसेबाजी, सब मैं ही हूँ, ऐसा कुछ करेगा ना लगन का राहु तो। 7th में केतु है, पति या पत्नी उसको कैसा मिल जाएगा जिसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। बात समझ में आई? हाँ प्रदीप जी। भाई बिजनेस करे कि ना करे? लग तो नहीं रही उम्मीद की बिजनेस किया जाए, क्या कहते हो? क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा तो ये अभी स्पाउस ही हुआ है। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे प्रदीप जी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप लोगों के प्रश्न है कुछ, या आप लोगों की कुंडलियां लगा के देखें सप्तम हाउस की? तो एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला 7th लॉर्ड 7th में हो तो पार्टनर डोमिनेट करते हैं। लगन में नहीं होना चाहिए कुछ, लेकिन लगन, अच्छा कुछ नहीं हो लगन, कोई प्लेनेट ना। आप कुंडली बोलो, मैं आपको अभी अंतर करके बताता हूँ। जी, एक लगन, मेरा डिस्कस करना था। ठीक है, कर लेंगे, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे को हो जाओ लगन। नहीं, कर लेंगे। तो बोलो कुंडली बोलो आप मोनिका जी। एक लगन की कुंडली। सिंह लगन। बोलो सप्तम हाउस में कौन है? ठीक है, सारे सारे प्लेनेट बोल दो। लगन में बुध। बुध। सेकेंड हाउस में सन। थर्ड में वीनस और मार्स। फोर्थ केतु। 10th में मून और राहु। 11th जुपिटर। अरे इसमें तो आपने गुरु बैठा दिया ना 11th में। देखो, कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले ना गुरु पे हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने काफी बार बोला है, जब भी आप कोई प्रश्न उठाते हो मैं आपको ये बात बोल ही देता हूँ। कुछ भी खराब कॉम्बिनेशन आपको लगे कि कुछ गड़बड़ कर सकता है, आप बृहस्पति को चेक कर लो, बृहस्पति तो कोई संबंध नहीं बना रहा है उस घर से। जो प्लेनेट बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में आ गया, खासकर साथ बैठा या 5वीं 9वीं दृष्टि में आ गया, तो आप समझो कि वो प्लेनेट तो सुधर गया आपका। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, ठीक है। अब सैटर्न यहाँ पे बैठा है, तो सैटर्न इस बात को कह रहा है कि यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा? शनि डोमिनेट करेगा। लेकिन अब बृहस्पति से दृष्ट हो गया, तो बृहस्पति से दृष्ट होने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब, ये डंडा लेके चलेगा, ये ज्ञान से, वाणी से, बातों से कन्विंस करते हुआ चलेगा? पॉजिटिव हो गया ना, बेनिफिक बेनिफिक गुण आ गए। मैं बार बार वही चीज बोलता हूँ कि मैलिफिक है या बेनिफिक, आप ये देख लो। अगर बेनिफिक होगा तो वो आराम से देगा, सरलता ले आएगा। अगर मैलिफिक होगा तो क्या करेगा, वो गड़बड़ कर देगा, मतलब वो डंडे से करवाएगा, फिर ये थोड़ी हार्डशिप से करवाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बृहस्पति की दृष्टि आ गई यहाँ पर। तो एक तो ये सैटर्न अपने आप में सौम्य हो गया, आप ये समझ लो। दूसरा क्या हुआ, ये सैटर्न को भी आपको ये ध्यान रखना है। देखो कुंभ राशि के लिए ना, मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, शायद मोनिका जी आप तो नहीं थे, या अगर आपने वीडियो, कुंभ राशि में जो भी प्लेनेट जाता है वो उसको आप ऐसे समझो जैसे वो एग्जॉल्टेड हो गया, ठीक है। तो सैटर्न अगर मकर का हो और कुंभ का हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। मकर का सैटर्न प्रॉब्लमेटिक होता है, कुंभ का सैटर्न उतना ही अच्छा हो जाता है। कभी भी देख लेना, किसी की कुंडली में देख लेना, या कोई भी प्लेनेट कुंभ में हो, जैसे मैंने बृहस्पति के लिए बोला था अभी थोड़ी देर पहले। तो अब ये क्या हो गया, मतलब सौम्यता आ गई, इसमें आराम से होंगी सारी चीजें। क्या डोमिनेट करेगा, हाँ अभी अपनी बात वो पूरी रखेगा। अब यहाँ पर क्या है, लगन में बुध आ गया है। कौन आ गया है? बुध आ गया है। अब बुध लगन के लिए अगर आपने क्लास सुनी हो तो हमने क्या बोला था, ऐसा व्यक्ति इंटेलेक्ट होता है, बुद्धिमान होता है, तीव्र बुद्धि होती है उसकी, है ना, लॉजिकल होता है, क्योंकि बुध के गुण लेके आएगा, कम्युनिकेटर होगा, बुद्धि होगी, लर्निंग वाला होगा, सीखता रहेगा, वो सारी चीजें होंगी। और लगन का बुध वाला, चूंकि बुध क्या है ना, बिजनेस बिजनेस को दिखाता है, बुध क्या है, व्यापारी है। तो अगर, हाँ पूर्ण व्यापारी है,
प्रैक्टिकल होता है व्यक्ति। तो लगन में अगर बुध है तो हम ये बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार करता है और एक बार लॉस भी जरूर करता है, लेकिन अगर फिर दोबारा वो व्यापार कर ले तो वो बहुत अच्छी सक्सेस उसको मिलती है। जब तक ये व्यक्ति नौकरी में होता है तब तक ये बहुत सेटिस्फाइड नहीं रह पाता, तभी सेटिस्फाइड रह सकता है जब उस जॉब के अंदर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही निभाए, कोई इसके ऊपर डंडा लेके ना खड़ा हो। तो इंटेलेक्ट हो गया। अब इस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव किसके आएंगे? एक तो बुध के आएंगे, एक 11वें घर के आएंगे और एक दूसरे घर के आएंगे, फैमिली के और मित्रों के। और हैं मित्र या बड़े भाई बहन भी, हाँ बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं। तो उनकी उनकी बात भी मानेगा, लेकिन क्या स्पाउस की बात मानेगा? बिल्कुल मानेगा, ऐसा नहीं कि दरकिनार हो जाएगी बात। लेकिन अगेन इंटेलेक्ट लगी बात, मतलब बुद्धि में, मतलब बुध प्रभाव दे रहा है यहाँ पे पहले। मतलब जिस घर में, जैसे मैंने सप्तम इसको किया था ना 9th लॉर्ड को यहाँ पे, तो मैंने क्या भाग्य उदय तो होगा, लेकिन मैंने एक चीज बोली थी 9th हाउस में अगर कोई प्लेनेट नहीं है उसको प्रभावित नहीं कर रहा है, उस केस में ज्यादा होगा। अदरवाइज तो 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठेगा सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि वो कौन है और कहाँ का स्वामी है, इसीलिए सप्तम हाउस में। और यहाँ पे भी थोड़ी लिमिटेशन चाहिए क्योंकि 6th हाउस के भी गुण है, लेकिन फिर भी ये अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। क्लियर हुई बात? एक बात पूछनी थी सर, अगर कोई प्लैनेट नहीं है किसी हाउस में और एस्पेक्ट हो रहा है सब तो वेस्ट है उसका एस्पेक्ट, या घर को भी एस्पेक्ट करता है? घर को करता है ना, वेस्ट क्यों है? देखो देखो देखो, अगर मैं इसको ऐसे अगर ये बुध ना होता ना तो स्पाउस की ज्यादा चलती, फिर भी हम ये जरूर बोलते कि वो ऐसे कड़वाहट वाली नहीं, थोड़ी आरामदायक होती, थोड़ी आराम से चीजें होती, लेकिन उस केस में ये ज्यादा डोमिनेट करता स्पाउस। लेकिन यहाँ पे बुध आ गया तो लगन पे कोई प्रभाव आ गया ना आपके ऊपर किसी प्लेनेट का डायरेक्टली, पहले तो वो प्रभावित करेगा फिर दृष्टि उसका काम करेगी, ऐसे। चलो मैं कुंडली, कई बार ये भी तो लोग आपसे पूछते हैं ना, लेकिन ठीक है मैं इस पे बहुत ज़्यादा तो नहीं करता, आप लगा के देख लेना, क्योंकि मैं बहुत तो स्ट्रॉन्ग रूप से तो किसी को रिकमेंड नहीं करता वो इस तरह की प्रेडिक्शन। जैसे कई बार पूछते हैं किस डायरेक्शन से विवाह होगा, ये भी तो पूछते हैं ना लोग कि भारत के किस कोने से या विदेश से। विदेश का चलो मैं समझ में आ गया, 12th हाउस को हम बोल देंगे दूसरे कल्चर का हो जाएगा, विदेशी हो सकता है। डायरेक्शन आपको पता है घरों की, लगन ईस्ट है, 10वां घर साउथ है, 7वां घर वेस्ट है, चौथा घर नॉर्थ है। तो अगर 4th लॉर्ड 7th हाउस में जाके बैठेगा तो नॉर्थ से, 10th लॉर्ड अगर जाके बैठेगा तो साउथ से, मतलब जो आपका नेटिव प्लेस है उसका साउथ, देश का साउथ नहीं, आपके नेटिव प्लेस का साउथ। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो कि कहाँ से किधर से हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है वो भी आप देख सकते हो। जो हमने इंटरफेरेंस की बात की ना, तो उसको वो एंगल भी यहाँ पे सेट होता है कि कौन मदद कर सकता है। ये समझ में नहीं आया आपने कहा कि उसका नॉर्थ या उसका वेस्ट, ये समझ में नहीं आया। नॉर्थ से वो तो समझ में नहीं नहीं समझो, वो भी समझ में आ गया। लेकिन इसको एज इट इज, मतलब आप ये सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हो, मैं अभी भी सेम बात बोल रहा हूँ। मान लो किसी का कौन सा लगन बना है, चलो यही बना लेते हैं अभी जो इन्होंने, पर इसमें तो 7th लॉर्ड 7th में बैठे, या चलो इसी को लगा लेते हैं। बना लीजिए सर, बना लीजिए, मेरा नहीं, बना लीजिए। नहीं चलो यही बना लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। इन्होंने अभी मोनिका जी ने बोला था यहाँ कौन बैठा है, सैटर्न बोला है, तो शनि तो अपने घर में बैठा है। तो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि
जिसका ये चार्ट है जहां पे इनका जन्म हुआ है, दिल्ली का जन्म है ना इनका, मोनिका जी, जो आपने चार्ट बोला था, दिल्ली का जन्म है। तो दिल्ली से पश्चिम, अब वो दिल्ली में भी हो सकता है, दिल्ली के बाहर भी हो सकता है। भाई दिल्ली में सेंटर पॉइंट आप कौन से किसको मान रहे हो अभी फिलहाल? चलो मान लेते हैं हम सीपी को सेंटर पॉइंट, तो वेस्ट दिल्ली है हमारी एक। लेकिन अगर किसी का जन्म ही वेस्ट दिल्ली में हुआ है तो उसका वेस्ट और क्या होगा, थोड़ा और हरियाणा का बॉर्डर हो जाएगा आगे चल के। बात समझ में आई? अब यहाँ पे ये जो घर होते हैं, ये वाला जो होता है, जैसे ये जो ये होते हैं, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। तो वेस्ट मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट से होने की संभावनाएं प्रबल है, ऐसे बोला मैं। तो वो आप एक अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन मैंने इस पे बहुत काम नहीं किया है, कुछ कुछ जगह मैंने बोला तो हो जाता था, तो आप लगा के चेक कर लेना, आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि आज की डेट में इतना कुछ चेंज हो गया ना, सब कुछ सोशल मीडिया से आते हैं मैक्सिमम, तो मैट्रिमोनियल साइट से, तो उसमें तो फिर ठीक है, वो जहाँ से भी हो जाए। या फिर ये भी होता है कई बार, मान लो उसका लालन पालन उस जगह पे हुआ है, लेकिन शादी के समय पे या उसके आसपास वो वहीं पे प्लेस हो गया है। मोनिका जी किधर है आपका घर वहां से, आपके हस्बैंड से? म्यूट है आप, म्यूट। सर वैसे मैं दिल्ली का ही बर्थ है, लेकिन मैं रही पंजाब में। रहे आप मतलब पंजाब कितने समय बाद चले गए थे आप पंजाब? 7 साल बाद, बर्थ के साथ 10 साल में। अच्छा, तो लालन पालन मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे हुआ है आपका मैक्सिमम। तो पंजाब किधर आता है दिल्ली से? वेस्ट में। चलो मुबारक हो, आपका मैच कर गया। आप देख सकते हो काफी को। आपका किधर गया है जया जी? आपका 7th फ्लोर शनि है, शनि किधर गया है आपका? शनि गया है उधर सेकंड हाउस में। तो किधर है ये आपके राजा बाबू का, किधर है घर? सर कलकत्ता में ही है, वेस्ट बंगाल में। तो लेकिन किस साइड में, आपके घर से किस साइड में था? साउथ। साउथ में? जी। पक्का? नॉर्थ, यहाँ से तो नॉर्थ, वो लग रहा है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट टुवर्ड ईस्ट। मेरा घर नॉर्थ कलकत्ता में है, इनका घर साउथ कलकत्ता में है। अच्छा चलो, आपके में फिट नहीं। लेकिन सप्तम हाउस में है कोई आपके, उसमें प्लेनेट तो नहीं है? खाली खाली। सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि है, और बृहस्पति बृहस्पति की लॉर्डशिप भी नहीं है साउथ की, तो वो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट को दिखाता है। और उसके पास 5th हाउस है, वो नॉर्थ वेस्ट है, उधर वो आपका वो भी नहीं आ रहा है। और तो कोई किसी की दृष्टि नहीं है, मंगल की है, मंगल की एक दृष्टि और है। कहाँ पे सर? मंगल आपका कौन से घर में है? चौथे घर में है ना? हाँ, उसी के कारण वो साउथ आ रहा है। मंगल साउथ का कारक है, साउथ डायरेक्शन। प्लेनेट प्लेनेट की डिग्री, प्लेनेट की डायरेक्शन आप लिख सकते हो। सन, मून, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। सन जो है आपको ईस्ट बताता है, मून आपको नॉर्थ वेस्ट, मरकरी आपको नॉर्थ, जुपिटर आपको नॉर्थ ईस्ट, वीनस साउथ ईस्ट, सैटर्न वेस्ट। राहु तो फॉरेन लैंड को बताता ही है, विदेश या दूसरा कल्चर या दूर बहुत। केतु रूट्स को बताता है, आपका नेटिव प्लेस के आसपास। तो कोई मिस हुआ है कौन? मार्स रह गया, मार्स है साउथ। एस्ट्रो वास्तु में यूज होता है। हाँ यस सर। तो इससे भी आप देख सकते हो।
इनके में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि शनि बैठा भी वहीं था। वेस्ट को इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंटली वो पुश कर रहा था। आपके में मंगल ने वो किया है, अपना वो लगा दिया है काम। प्रिया जी आपके में मिला क्या कुछ? आपके में सूर्य है जो ईस्ट का कारक है, मंगल भी है जो साउथ का है, बुध भी है जो नॉर्थ का है, तो डायरेक्शन बची कौन सी? वेस्ट बची, सिर्फ शनि का है आपका। तो शनि बच गया आपका। तो आपके घर से किधर किधर था आपके हस्बैंड? केतु भी है जो आपके सेम कल्चर को दिखा रहा है। हाँ तो कल्चर तो देखिए पर डायरेक्शन तो मेरा सिटी सेम था। अच्छा क्या था? हाँ ठीक है, वो केतु है ना, वो ठीक है, रूट्स के आसपास ही कर दिया उसने। अब उसको आप मैप पे लगा के देख लेना, अगली क्लास में बता देना किधर था आपके उससे। अगली क्लास में इनपुट दे देना। ये काम करते हैं एस्ट्रो वास्तु में, तो हम इनका बहुत यूज करते हैं। राशियों की भी होती है वैसे डायरेक्शन। चलो छोड़ो, सिखा दीजिए ना एस्ट्रो वास्तु का क्लास, एक एडवांस करा दीजिए ना सर। कर लेंगे, इसी में है ना, इसमें कर लेंगे, थोड़ा बहुत इसमें लगा लेंगे। तो क्लियर हो गया। अब आप अपनी कुंडलियों पे लगा के देखना 7th हाउस में कौन किसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, कैसा चल रहा है, क्या कहानी है। अच्छा 7th हाउस में एक चीज और देखना, घर चेंज भी कराता है कई बार 7th हाउस, वो ध्यान रखना। देखना कि 7th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की अगर कभी आपको महादशा आई है, क्या उस समय पे आपका घर चेंज हुआ है। मोनिका जी आप चेक करके आना, आपका शनि बैठा है ना, तो आप चेक करना शनि की महादशा में या शनि की जब जब अंतर आया है कोई आपका प्लेस चेंज हुआ है। जब आप 7 साल के थे, जब आप पंजाब गए, उस समय को देखना, और उसके बाद भी जब जब आपका घर चेंज हुआ। विवाह पे भी घर चेंज होता है ना फीमेल के केस में, तो वो चेक सर करना। एक बात बताइए, अगर जैसे कोई प्लान जैसे सैटर्न है या जुपिटर है, एस्पेक्ट होता है, लेकिन वो वाला हाउस खाली है, तो फिर उसके एस्पेक्ट का वेस्ट हो जाता है, या फिर जो लॉर्ड लिखा हुआ है, जो भी है राशि लिखा हुआ है। पहले कुंडली बताओ आप क्या कहना, मैं भी समझा नहीं आप। किसी भी मतलब मतलब सब मेरा ये अगर मान लीजिए जुपिटर बैठा है, अगर उसका 5th एस्पेक्ट है, 5th हाउस पे, 5th एस्पेक्ट हाँ वो खाली है, तो बृहस्पति का कंट्रोल हो गया ना वहां पर। हाँ तो मेरा क्वेश्चन है कि तो उसका एस्पेक्ट का तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ दैट, और नहीं वैल्यू है, मार्क्स पे वैल्यू है, वैल्यू मार्क्स है। वैल्यू है। कैसे सर? तो वही तो हम यही तो, अरे हम प्लैनेट पे देते हैं ना सर, हाउस पे नहीं देते। नहीं, अरे आप नींद में हो आज। नहीं ये क्वेश्चन है मेरा, को पूरा क्वेश्चन है। रुको ना मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका गुरु बैठा है, ठीक है, आपका 5th हाउस खाली है, तो अब 5th हाउस में सबसे पहले अगर हमें 5th हाउस के रिजल्ट देखने हैं, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले 5th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट, तो यहाँ प्लेनेट तो कोई बैठा नहीं है, तो आपकी बुद्धि पे किसी प्लेनेट का कब्जा नहीं है, किसी और घर का कब्जा नहीं है, लेकिन किसका है, बृहस्पति का। अब बृहस्पति कहाँ बैठ के देख रहा है, लगन में बैठ के देख रहा है, तो सबसे पहले तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि ही इस बात को आश्वस्त करती है कि 5th हाउस के लिए आप लकी हैं, या उनकी ब्लेसिंग्स है बृहस्पति। बच्चों के केस में, एजुकेशन के केस में, बुद्धि के केस में वो आपको ब्लेस करता रहेगा बृहस्पति, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये कौन से घर के रिजल्ट लेके चल रहा है, ये 9th हाउस के भी लेके चल रहा है और 6th हाउस के भी लेके चल रहा है। तो 9th हाउस के लेके चल रहा है, तो मतलब गुरु का या पिता का प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर प्लस आपकी बुद्धि पर दोनों जगह रहेगा, इसीलिए ये प्लेसमेंट बड़ी खास बन जाती है। बृहस्पति की लगन में, कर्क लगन में एक्सोल्टेड भी हो गया, तो जैसे ही इस व्यक्ति को कोई गाइड करेगा, तो इसके व्यक्तित्व के लिए भी और इसके 5th हाउस के लिए भी और 9th हाउस के लिए, सबके लिए अच्छा हो जाता है, और वो इसके व्यक्तित्व में दिखता भी है, मतलब व्यक्ति के।
दूसरा ये चूंकि लगन में ही बैठ के देख रहा है तो मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड ही है ना इसका, तो ऐसा बुद्धि कोई ऐसा नहीं है ना कि दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंसी जा रही है उसकी। ओके, नहीं तो इसका मतलब ये है कि ठीक है आपने बोला कि दृष्टि खाली है तो दृष्टि सेकंड थिंग है कि हम दृष्टि देखेंगे, तो जैसे 8 लिखा हुआ है तो मतलब कि मार्स पे भी इसका इम्पैक्ट है क्या? नहीं नहीं, मार्स पे नहीं है, 5th हाउस पे मार्स है। पे नहीं है। अब ठीक है, अब ये पूछना ये था। पहले स्टेप में हमने यहाँ प्लेनेट देखना है, दूसरे स्टेप में हमने दृष्टियां देखनी है, तीसरे स्टेप में अब इसके प्लेनेट को देखना है। तो आपका मार्स चला गया 4th हाउस में। हम्म। हाँ, तो तो अब मार्स का आपकी आपकी बुद्धि का वास या आपका आपको जो आनंद की अनुभूति होगी जब आप कॉन्शियसली नहीं होता, जब कॉन्शियसली हम बड़े मौज में रहते हैं, बड़े मस्त से रहते हैं, है ना। जैसे अभी मैं पढ़ाने में एक आनंद आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो आप, मैं भी अच्छे से मूड से पढ़ा रहा हूँ, तो वो आनंद की अनुभूति हर किसी को तो पढ़ाते हुए नहीं मिलेगी ना। कुछ को पढ़ते हुए मिलेगी, कुछ को पढ़ाते हुए मिलेगी, कुछ को खेलते हुए मिलेगी, कुछ को लड़ाई करते हुए मिलेगी, कुछ को भक्ति करते हुए मिलेगी, कुछ को गाते हुए मिलेगी, सबके अलग अलग होंगी चीजें। लेकिन यहाँ पर अगर 4th हाउस में जा रहा है तो ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस व्यक्ति को घर में मिलेगी, डोमेस्टिक लाइफ में। मैं समझे, ये डिफरेंस हो रहा है। जब हमने 4th हाउस को किया तो हमने बोला था ना कि बच्चों का प्रभाव घर में रहेगा, घर में शिक्षा का माहौल रहेगा। 9th हाउस का लोड होता तो घर में कुछ ना कुछ धार्मिक चीजें होती रहती हैं। ठीक है, तो मेरा मेरा क्वेश्चन जो था, और इसमें एक चीज और बता दूं, बृहस्पति तो आप, मैं आपको आपकी इंटेलिजेंस बता देता हूँ, आप उसको कितना यूज कर रहे हो वो आपकी वो है, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, बृहस्पति का लगन में बैठना, 5th हाउस को देखना आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है बुद्धि के मामले में। पता नहीं दे रहा होगा। अरे दे रहा है भाई, पता नहीं क्या, इसमें पता नहीं वाली क्या बात है, पता नहीं, आप कह रहे हो दे रहा है। दूसरा क्या है कि हमने बोला था किसी को इंटेलेक्ट होने के लिए, बुद्धिमान होने के लिए, हमने एक बात बोली थी कि उसका कॉन्शियस माइंड और उसका सबकॉन्शियस माइंड एक साथ होने चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये नहीं बन रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कौन सा है? 4th हाउस। और कॉन्शियस माइंड कौन सा है? 5th हाउस। लेकिन आपके साथ रोना क्या है या पीड़ा क्या है? आपको पीड़ा क्या है? पीड़ा है आपकी इसकी 8th हाउस की, क्योंकि लग्नेश यहाँ जाके बैठा है। अब मैं फिर उसी बात को बोल रहा हूँ कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घर है तो वो 8वां घर है। क्योंकि अभी आज की कुंडली में मैंने क्या बोला, क्योंकि लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण है, कहाँ जाके बैठा है, और जहां लग्नेश बैठेगा उस घर का तो भला करेगा ही करेगा। मून का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन लग्नेश 8th हाउस गुड है। हाँ, तो मून भी ठीक हो सकता है, आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। देखो 8th हाउस के चाहे आप पॉजिटिव रिजल्ट लो या नेगेटिव, अगर ज्योतिष पढ़ने के बाद भी हमें क्लैरिटी नहीं है तो फिर समस्या है, फिर तो वो वाली बात है कि हम मानना ही नहीं चाहते। वो बृहस्पति अपनी अपनी चलाया जा रहा है लगन में बैठ के, उसको लग रहा है कि मैं ही ठीक हूँ, मुझे सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, फिर तो वो वाली बात होगी। यही हुई ना, गुरु की समस्या होती है, इसमें कोई वो नहीं है। जिसकी कुंडली में आप गुरु पावरफुल देख लो, पावरफुल एक्सोल्टेड होगा, वक्री होगा या वर्गोत्तम होगा, वो व्यक्ति ज्ञानी मान लेगा अपने आप को। ज्ञानी नहीं मानना एक बिल्कुल नहीं, मतलब मैं आप मतलब मेरे केस में ज्ञानी तो बिल्कुल ही नहीं, तो लेकिन इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट। तो वो एक ही बात है मेरे लिए। तो आप अगर बताई हुई बातों पे अमल नहीं कर रहे तो मैं उसको क्या बोलूं। अब 8th हाउस में भाई पीड़ा भी आती है। 8th हाउस पीड़ा का घर है, 8th हाउस गिल्ट का घर है, 8th हाउस प्रोकास्टिनेशन है, बहुत ज्यादा सब एकदम सटीक बैठता है। 8th हाउस प्रोकास्टिनेशन है, 8th हाउस गिल्ट है, 8th हाउस पीड़ा है। तो ये तो इसके सारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं। इसका 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 पॉजिटिव क्या है? इसका पॉजिटिव तभी हो सकता है जब आप आत्मचिंतन करोगे, आप बैठ के सोचोगे कि मैं ये क्यों गिल्ट में हूं, या मैं क्यों प्रोकास्टिनेट कर रहा हूं, या मैं क्यों पीड़ा में हूं। सर लेकिन आत्मा जो भी क्या बोला था, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन हाँ आत्मचिंतन करते करते तो और ज्यादा होता है ना। नहीं नहीं, वो आत्मचिंतन नहीं है, वो आप इंट्रोस्पेक्शन वही है आत्मचिंतन। तो आप मोड में चले जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो, मैं बता रहा हूँ आप कहाँ जाते होगे, मैं आपको बता। आपने किसी इवेंट के बारे में सोचना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आपने सोचा कि भाई ये इवेंट मेरे साथ क्यों हुआ,
फिर आप उसके 1, 2, 3, 4 पहलुओं पे गए। वो पहलू आपने किए वो तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है उन पहलुओं को हम काउंट करते-करते हम गिल्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। या हम उसको और कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ समस्या है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी कुंडली को। ना अपनी कुंडली को एक्सेप्ट करते, ना अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करते, ना ही प्रभु को एक्सेप्ट करते। बस कंप्लेन रह जाती है अल्टीमेटली लास्ट में। भाई मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ ना, कुंडली आपकी, प्लेनेट आपके हैं, मेरी कुंडली मेरे प्लेनेट। अगर आपके पास कोई समस्या आ रही तो वो आपकी कुंडली की प्रॉब्लम है, किसी और की है। जो हमने कहा था कि 7th हाउस में थर्ड लॉर्ड बैठा है तो आपको स्पाउस चाहिए कम्युनिकेशन वाला, लेकिन अगर 6th। हाँ जी सर मैंने मिस कर दिया, मेरा लैपटॉप मोबाइल बंद हो गया, लैपटॉप से मैंने किया है। मैंने आपको ये बोला कि आप क्या करते होगे, मान लो आपने कोई इवेंट उठाया, उस पर आपने सोचना स्टार्ट किया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। एक तो सोचना है कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या इतना सोचना सही भी है, नहीं भी है, इसका फ्रूटफुल वे में और कैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। एक क्या है कि मैंने उसके सोचे, इसने भी किया, उसने भी किया, ऐसे भी किया, तो धीरे धीरे वो गिल्ट में या तो शिफ्ट हो जाता है या फिर क्या होता है वो कंप्लेन में शिफ्ट हो जाता है। और तीसरी बात ये कि एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में। अगर मुझे पीड़ा है तो मेरे ही कारण होगी ना, किसी और के कारण नहीं है वो पीड़ा, मेरा ही प्रारब्ध है। अच्छा या बुरा जो भी मिलेगा वो मेरा ही प्रारब्ध है, मैंने ही कुछ कांड किए हैं। अब आप चाहे पूरी दुनिया को ब्लेम कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। पीड़ा होती कब है, पीड़ा इसीलिए तो होती है। अब या तो आप ओकल्ट कर लो या फिर आप पीड़ा में रह लो। यही है सारी। और वो धीरे धीरे शनि खत्म ही होने वाला है आपका। 19 साल का शनि जो आपके लिए निकला है वो 8th लॉर्ड, वो पीड़ा का कारक, क्या हुआ है उससे। सर आपने मेरे को पूछा कि उस टाइम कौन सी दशा चल रही थी। हाँ जी तब केतु में शनि की अंतर्दशा थी, जब आप गुरु की हुई और शनि की स्टार्ट हुई। जब आप पंजाब गए। जी। और उसी टाइम मतलब मेरे फादर की डेथ हुई, तभी वहां पे परमानेंट है। हाँ, केतु की महादशा या केतु की अंतरदशा में किसी का आना या किसी का मुक्त होना अमूमन आपको देखने को मिलेगा। मुक्ति होती है केतु में। मुक्ति जरूरी नहीं हो, डेथ की फॉर्म में नहीं बात कर रहे हैं हम। डेथ की फॉर्म में भी मुक्त कोई हो सकता है और रिलेशनशिप से भी मुक्त हो सकता है, या किसी पीड़ा से। पीड़ा भी क्यों होती है, किसी न किसी रिलेशनशिप या किसी कारण से, मान लो कोई बहुत पीड़ा में है और केतु ऑपरेट हो गया, वो उससे मुक्ति करवा देगा। लेकिन आपने 7th हाउस में पूछा था ना, मेरे 7th हाउस में तो वैसे गुरु ही है। तो गुरु चल रहा था, गुरु वही तो बोला ना आपने, गुरु खत्म हो गया था उस समय। हाँ जी, बस गुरु खत्म हुआ सितंबर में और दिसंबर में हम समझो आए। हाँ ठीक है, उसके बाद गुरु के बाद आपका वो आ गया, अपना क्या बोलते हैं, शनि आ गया। शनि कहाँ बैठा है आपका, शनि बैठा है 11th हाउस में। लगन क्या है आपका, लियो। लियो लगन है, तब भी 7th लॉर्ड तो एक्टिव हो ही गया ना, एक ही बात है। आप देखोगे जब जब सेव जी हाँ हाँ जी हाँ जी। नहीं तो दीदी मैं तो आप पूरा कर लीजिए। सेवंथ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट या 7th लॉर्ड की अंतरदशा या महादशा आएगी तो उस समय आपको काफी बार ये मिलेगा कि आपका प्लेस चेंज हो जाएगा, आपका घर चेंज। इसलिए मैंने क्योंकि इन्होंने बोला कि हम पंजाब चले गए थे, इसीलिए मैंने इनसे पूछ लिया था कि उस समय किसकी दशा या अंतरदशा है। आपकी कुंडली लगाएं। लगाएंगे क्या प्रदीप? हाँ बिल्कुल लगा लें। सर ये क्रिस्टल के जो बैंड्स होते हैं, पता है सर कौन से हैंड में पहनते हैं, राइट में या लेफ्ट में? किसी में पहन लो, काम तो करेगा ही वो अपना, जब पहना है आपने अपने बॉडी पे। 7 नंबर लगन है ना आपका।
हो गए पूरे प्लेनेट? हो गए। बताओ जी, आप बताओ, आपके ही है ना सारे प्लेनेट, ठीक लिखे हैं ना? हाँ प्रदीप जी, इसमें तो खाली प्रदीप जी जो मैंने देखा उसमें खाली शनि की दृष्टि आ रही है सातवीं। हाँ ठीक है। तो उसमें क्या लिंक करेंगे, मतलब उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे फिर? शनि is good here। हाँ शनि अच्छा है देखो, लेकिन खुद का शनि का जो वो होता है ना नेचर, थोड़ा सा मैलिफिक होता है, तो बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता शनि की दृष्टि को वैसे भी। लेकिन ठीक है, चूंकि यहाँ पे पूर्ण रूप से बेनिफिक है, तो फोर्थ लॉर्ड है और फिफ्थ लॉर्ड है, और वो लगन में जाके बैठा है, तो लगन की तो हमने बात ही कर ली थी। और यहाँ पे आप बोल रहे हो किसी की दृष्टि नहीं है, तो आपके इसमें जो है शनि का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो शनि का इन्फ्लुएंस आएगा तो क्या होना चाहिए? एक तो वो कर्म कारक है प्रदीप जी, तो मैं वो तो कर्म से नौकरी में या related- सेवा में, या फिर फोर्थ लॉर्ड भी है ये, और ये आपका फिफ्थ लॉर्ड भी है। तो फिफ्थ लॉर्ड है, तो अब इसमें क्या करेंगे? बच्चों का है, मतलब ये तो कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो दिखाई नहीं रहा है, मतलब इंटरफेरेंस नहीं दिखा रहा है कुछ ऐसा नेगेटिव। मतलब आपके रिलेशनशिप में किसी और का थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कोई ऐसा मेजर रूप से नहीं दिख रहा है यहाँ पे, शनि के कारण। शनि के कारण, क्योंकि फोर्थ हाउस के कारण माता का इन्फ्लुएंस आपके व्यक्तित्व पे आएगा, आपकी कुंडली है ना ये तो, और वहां से ये आपके सेवंथ हाउस को करेगा, लेकिन ये कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अगर ये शनि किसी नेगेटिव हाउस की लॉर्डशिप ले लेता, मान लो किसी एक की भी, तो थोड़ी प्रॉब्लम कर देता, लेकिन यहाँ पे तो फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड की है, और मूल त्रिकोण राशि भी फिफ्थ हाउस में है, तो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है इस शनि का। लेकिन हाँ, अगर आप पूछोगे कि बृहस्पति और शनि में से, तो फिर बृहस्पति थोड़ा ज्यादा फेवरेबल होता है, या बुध थोड़ा ज्यादा फेवरेबल होता, मून थोड़ा ज्यादा फेवरेबल होता शनि के कंपेयर। तो थोड़ा इसको क्या बोलेंगे, शनि थोड़ा खुद नेगेटिव पीड़ा का कारक है ना, या दुख का कारक है, तो थोड़ा सा वो समझते हो नीरस, या थोड़ा वो अनरोमांटिक टाइप सा, या थोड़ा उस तरीके का बिहेवियर दे सकता है, मतलब बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेवियर दे दे, तो उस कारण से क्या होता है कि वो ऐसा लगता है कि भी जरूरत से ज्यादा तो मैच्योरिटी आ गई है, थोड़ा सा वो क्या बोले उसको, थोड़ा थोड़ा जॉयफुल नहीं होगा, थोड़ा दुख की तरफ होगा। और इसमें से जो मार्स बैठा हुआ है सिक्स हाउस में, हम्म। उसका क्या इन्फ्लुएंस है? मार्स यहाँ पर बैठा है, तो हमने पिछली बार क्लास में वैसे इनका किया था। अगेन यहाँ पे मार्स बैठा है, तो एक तो ये बोलता है कि विरोधाभास होगा, विरोध होगा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट का है ना ये घर, तो छठा घर, तो विरोध विरोध होगा। दूसरा ये भी होगा कि नौकरी में होगा। तीसरा, चूंकि लग्नेश के साथ बैठा है, तो चूंकि ये तो इनकी कुंडली है ना, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें लग्नेश और सप्तमेश साथ में बैठे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि लग्नेश का अटैचमेंट किससे हो रहा है यहाँ पे? मंगल से। तो मतलब इनका लगाव अपने स्पाउस पे काफी ज्यादा रहेगा। यही बात है ना, जैसे मान लो लग्नेश यहाँ बैठ जाता, अगर लग्नेश यहाँ बैठता, तो हम क्या बोलते कि भाई ये अपने पति के पीछे पीछे है, जो हम वो डिस्कशन कर रहे थे, और यहाँ तो वैसे भी वीनस है। लेकिन यहाँ बैठ के क्या करता है, वो लगन को भी देख लेता है, तो लगन खुद भी स्ट्रांग हो जाता है, तो थोड़ा डोमिनेंस भी आ जाता है। लेकिन यहाँ नहीं बैठा, यहाँ पे वो सिक्स हाउस में बैठा है, तो लगन को तो देख नहीं रहा हूँ। उल्टा क्या हो रहा है, जो सेवंथ लॉर्ड है मंगल, वो लगन को देख रहा है। दिख रहा है आपको मंगल सेवंथ हाउस को देख, लगन को देखता हुआ? मंगल की आठवीं दृष्टि किस पे आ रही है? लगन पे। तो मैं ये बोलूंगा कि अल्टीमेटली इनका स्पाउस डोमिनेट कर लेगा कंपेरेटिवली इनके, इनको अटैचमेंट पूरा रहेगा लेकिन। तो लेकिन प्रदीप जी, इसमें आप बोल रहे कि लग्नेश और सेवंथ हाउस का लॉर्ड साथ में बैठे हैं, तो तो आपके लगाव तो तो दोनों को एक दूसरे से होना चाहिए ना। हाँ, मैं बस सोच ही रहा था कि आपने क्यों नहीं बोला अभी तक।
चलो अच्छा बताओ, कौन बताएगा कि ऐसा मैं उस तरफ क्यों नहीं बोली ये बात इनकी, यही क्यों बोला कि इनका रहेगा? भाई स्पाउस का भी हो सकता था, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि मंगल भी तो है साथ में। सर क्योंकि 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है ना। नहीं, ठीक है चलो 7th हाउस में नहीं है, और ठीक है, दो दो रीजन है इसके, आप देखे कौन बताएगा। अगर ये दोनों प्लेनेट साथ में हो तो आपको क्या लगता है किसकी चलेगी, मंगल और वीनस में से? मंगल की चलेगी। मंगल की। मैलिफिक प्लेनेट कौन है? मंगल। हाँ। सॉफ्ट प्लेनेट कौन है? वीनस। एक रीजन हो गया। मैंने अभी बोला कि एक तो होता है चलना प्रवृत्ति कि वो डोमिनेट करेंगे, तो अफ्लिक्शन में लेकिन- अफ्लिक्शन में वीनस आ रहा है, वीनस कमजोर पड़ रहा है मंगल में आने के कारण, मंगल तो मजबूत हो रहा है उल्टा, आप समझो। मैं जा रही है ना, हाँ हाँ, वो भी जा रही है, वो भी जा रही है, तो मैं बोल ही चुका हूँ दूसरा जो कारण है। एक तो मंगल खुद ही लगन को देख रहा है, भाई मंगल यहाँ बैठा होता स्वराशि का तो हमने क्या बोला, और लगन में मान लो शनि ना होता, शनि तो यहाँ वैसे भी बैठा ही है, चलो फिर भी, लेकिन यहाँ मंगल बैठा होता, ठीक है, तो हम क्या बोलते कि सप्तमेश जो है डायरेक्टली मैं लगन को देख रहा है। तो जो हमने मोनिका जी के लिए बोला था वो तो बृहस्पति आ गया था ऊपर, बुध बैठ गया था, कि भाई किसकी चलेगी, स्पाउस की चलेगी। लेकिन यहाँ पर मंगल देख रहा है, लेकिन सप्तम हाउस से नहीं देख रहा, वो 8th हाउस से देख रहा है, तो लगन को बल नहीं मिल रहा, वो उसका मतलब लगन इस बैठने के कारण जो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मंगल इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन से घरों के रिजल्ट लेके, 7वें घर के और दूसरे घर के, दोनों के घर के रिजल्ट लेके इसको प्रभावित कर रहा है। और जब हमने प्लेनेट में युति का शायद थोड़ा बहुत किया था, तो आप कभी भी ध्यान रखना इस बात को, अगर दो प्लेनेट बैठे हैं साथ में, कभी भी कोई भी दो प्लेनेट, एक ए प्लेनेट है एक बी प्लेनेट है, इन्फ्लुएंस तो ये दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर ए प्लेनेट पापी प्लेनेट है और ये शुभ है, तो मौज किसकी आएगी इसमें, अच्छा किसको फील होगा, पापी को। परेशानी में कौन आएगा, शुभ प्लेनेट आएगा। तो मंगल अच्छा हो गया, वीनस प्रॉब्लम में आ गई, ऐसे है बात। दोनों शुभ होते तो दोनों की मौज आ जाती, जैसे शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी भी किया था हमने। तो यहाँ पे जो ज्यादा होगी वो मंगल की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बहुत ही हार्डशिप हो जाएगी या बिल्कुल ही बहुत खराब कर देगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति से दृष्ट भी है वो। बृहस्पति ना होता तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पैदा करता है ये 6th हाउस वाला, और वो तो हम बोल ही रहे हैं ना, 6th हाउस में तो लिमिटेशंस रहती हैं उसमें, वो 3rd हाउस वाली चीजें नहीं हो सकती आपके साथ। मतलब अगर 6th हाउस इन्वॉल्व है तो थोड़ी दूरी बेहतर रहती है हमेशा, थोड़ी सी बाउंड्रीज, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ में। अब वो अच्छी भी लग सकती है किसी को, बुरी भी लग सकती है, लेकिन अगर 6th हाउस है तो वो अच्छी ही लगे तो ही फायदा है। क्लियर है? चलो इसी के साथ शुभ रात्रि, जय श्री राम।